So, hi everyone, my name is Sahil Sangvi. I hope you all are doing good. So, today's video would be about driving license in Canada, that is G1. मैं अभी मंडे को G1 एग्ज़ाम देने गया था और मैं रूल्स की एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था। तो यहाँ पे कैसा है कि 16 मार्क्स लाने पड़ते हैं 20 में से, दोनों में, रूल्स में और साइंस में। तो मेरे साइंस में तो क्लियर हो गया, लेकिन रूल्स में 16 मेरे को 15 ही आए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं फ़ेल हो गया। तो यहाँ पे मुझे री अटैम्प्ट देनी पड़ी। तो सब चीज़ की बात करते हैं डिटेल में कि कैसे क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं कि जीवन होता क्या है। जीवन ड्राइविंग लाइसेंस मतलब लर्निंग लाइसेंस की जैसी टेस्ट होती है, जैसे अपने इंडिया में होती है। इसमें यहाँ पे आपको ड्राइव नहीं करना पड़ता है, सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है और वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक होता है रूल्स जो होता है 20 मार्क्स का, और एक होता है साइंस एंड सिंबल्स जो होता है 20 मार्क्स का। दोनों में आपको 16 के ऊपर लाने हैं, मतलब रूल्स में भी 16 के ऊपर लाने हैं और साइंस में भी 16 के ऊपर लाने हैं, तभी आप क्लियर करते हो जीवन एग्ज़ाम। अगर दोनों में से किसी एक में भी कम आ गया तो आपको वो, मतलब अगर आपको रूल्स में कम आ गया तो आपको रूल्स का वापस री अटैम्प्ट देना पड़ेगा, और अगर आपको साइंस में कम आ गया तो उसका आपको वापस री अटैम्प्ट देना पड़ेगा। पे थोड़े बहुत साइंस एंड सिंबल्स बहुत अलग है इंडिया से, कुछ कुछ बहुत डिफरेंट है और कुछ कुछ नॉर्मल जैसे इंडिया में थे वैसे ही है अभी भी। ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स है वो तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब यहाँ पे ये गलती करने से कितने डीमेरिट्स पॉइंट्स मिलते हैं लाइसेंस को, ये करने से आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ये वो बहुत डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्पेशली एग्ज़ाम देने के टाइम में तो एक बार अच्छे से पढ़ के जाना सब चीज़, तो आप क्लियर कर दोगे फर्स्ट अटैम्प्ट। लाइसेंस के एग्ज़ाम देने का तो मैंने एक दिन पहले ऐसे ही ऊपर से सब पढ़ लिया था, और मैं साइंस के एग्ज़ाम में तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, बट रूल्स में मेरे को 15 आ गया। जैसा मैंने आपको बोला 16 या 16 के ऊपर आने चाहिए, तो मुझे 15 आ गए। तो वो एक मार्क की वजह से मुझे वापस री अटैम्प्ट देना पड़ा था एग्ज़ाम का। बात करते कि टोटल ओवरऑल फ़ीस क्या है जीवन एग्ज़ाम की, जीवन लाइसेंस एग्ज़ाम की। तो टोटल ओवरऑल फ़ीस है $160 फ़ीस है जीवन लाइसेंस एग्ज़ाम की, जिसमें G2 की भी लाइसेंस फ़ीस इंक्लूडेड है। मतलब जब भी आप G2 देने जाओगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी पे नहीं करना पड़ेगा। जो जीवन के टाइम पे अपने $160 पे किए हैं उसमें G2 की फ़ीस भी इंक्लूडेड है। तो मैं बात कर रहा था कि अगर समझो फ़ेल हो गए, जैसा मैं फ़ेल हुआ था, तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि अगले दिन आना है या बाद में कभी आना है। वही टाइम पे जब आप एग्ज़ाम, मतलब जहाँ पे वो एग्ज़ाम हो रही है वहाँ से बाहर आके वापस टोकन नंबर कलेक्ट करके वही टाइम पे आप री अटैम्प्ट दे सकते हो। री अटैम्प्ट का चार्ज है $16। अगर मतलब मैं रूल्स में फ़ेल होता तो मुझे $16 एक्स्ट्रा भरने पड़े थे। अगर और मैं साइंस में भी फ़ेल होता तो मुझे $16 रूल्स का और $16 साइंस का, तो $32 एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। लेकिन मैं सिर्फ रूल्स में फ़ेल हुआ था, तो मुझे रूल्स की एग्ज़ाम वापस देनी पड़ी थी, जो मैंने बाद में क्लियर कर दी थी। तो मेक श्योर करना कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दो, इजी होता है सही में पेपर, अच्छे से पढ़ के जाना। और अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। प्रिपरेशन करने के लिए बहुत सारी PDFs अवेलेबल है ऑनलाइन और बहुत सारे साइट्स भी अवेलेबल है। लेकिन मैं जब वहाँ मैं लाइसेंस के लिए बैठा था तो मैंने अपना toronto.com करके एक साइट है, उसमें रूल्स और साइंस के रिलेटेड सब पेपर्स है, तो मैंने वो एक बार फुल वापस सॉल्व कर दिए थे। तो फिर मैं बाद में क्लियर हो गया था रूल्स की एग्ज़ाम में। करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं जीवन एग्ज़ाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है पासपोर्ट। पासपोर्ट के बाद अगर आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ओरिजिनल इंडिया से लेके आना जब आप कनाडा आ रहे हो। डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं चलेगा, और सिर्फ DL एक्सट्रैक होगा इंडिया का तो वो भी नहीं चलेगा। तो पासपोर्ट, इंडिया का ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और DL एक्सट्रैक होगा तो वो, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाना ड्राइव टेस्ट सेंटर में। अभी ड्राइव टेस्ट सेंटर यहाँ पे बहुत होते हैं, तो आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे गूगल पे सर्च कर लो ड्राइव टेस्ट सेंटर नियर मी, जो आपको सबसे पास में लगेगा। आप वहाँ पे चले जाना ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके उस दिन। मोस्टली सब ड्राइव टेस्ट सेंटर 7 बजे खुल जाते हैं, तो मेक श्योर करना कि 7 बजे के थोड़ा पहले ही पहुँच जाओ, जैसे 6:45 के आसपास। तो क्या लाइन में आप सबसे आगे खड़े रहोगे तो आपका फटाफट चांस आ जाएगा, फटाफट आप एग्ज़ाम दे के घर जा सकते हो, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। सब डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच गए तो अभी मेरा इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस का मतलब मेरा जो इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस था उसको 1 ईयर 9 मंथ्स हुए थे। तो अगर पूरे 2 साल कंप्लीट हुए रहते तो शायद मेरा G2 स्किप हो जाता, बट मेरा G2 स्किप नहीं हुआ है। बात है क्योंकि G2 यहाँ पे आप दे ही दो आके, क्योंकि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग है। तो आप G2 दोगे तो आप वो भी सीख जाओगे कि एक्चुअल में गाड़ी कैसे चलानी है, क्योंकि फुल प्रोसीजर के हिसाब से जाओ, यहाँ पे ड्राइविंग बहुत अलग है। जो अब आपका डॉक्यूमेंट्स है, तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करना है, ड्राइविंग लाइसेंस सबमिट करना है और DL एक्सट्रैक्ट सबमिट करना है। वो लोग सब चीज़ चेक करेंगे, वो लोग वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लेंगे। एड्रेस प्रूफ कुछ नहीं लगता, एड्रेस जो आप एड्रेस लिख के दोगे वो एड्रेस पे मेल से आ जाएगा आपके घर पे ड्राइविंग लाइसेंस, जब भी थोड़े टाइम में। लेकिन जब आप ड्राइविंग लाइसेंस की एग्ज़ाम जीवन क्लियर करते हो तो आपको एक 90 डेज़ रिसिप्ट दी जाती है बताने के लिए कि आपने जीवन क्लियर कर दिया। जब तक लाइसेंस नहीं आ जाता तब तक आप उसको एज ए जीवन लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। 90 डेज़ की वैलिडिटी होती है उसकी।
लाइसेंस मेक श्योर करना कि आप थोड़े टाइम में ही मतलब जितना जल्दी से जल्दी हो सके ले लो, क्योंकि एक आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है कनाडा का। और अगर आपको वेट टाइम आता है G2 एग्ज़ाम के लिए जो मोस्टली 8 मंथ्स से 12 मंथ्स होता है, तो अगर आप जितना जल्दी से जल्दी ले लोगे तो जब तक आपकी सब स्टडीज़ ख़त्म होगी तब तक आप G2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे और तब तक आप G2 दे दोगे अगर आपको वेट टाइम आता है तो। मुझे वेट टाइम नहीं आया था, मेरा इंडिया के जो पॉइंट्स से क्रेडिट पॉइंट्स मतलब जो होती है ट्रांसफ़र, इसके लिए मैं DL एक्सट्रैक और इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया था। तो जो वेटिंग पीरियड होता है 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स का, वो मुझे कुछ वेटिंग पीरियड नहीं लगा है। मैं G2 कभी भी अपेयर कर सकता हूँ। मतलब G2 इज़ बेसिकली रोड टेस्ट जिसमें ड्राइविंग स्किल्स होती है, जिसमें आपको सही में गाड़ी चलानी पड़ती है ड्राइव टेस्ट सेंटर में जाके। G1 सिर्फ ऑनलाइन होती है। उसकी वजह से जो वेट टाइम था वो स्किप हो गया है, तो मैं G2 के लिए भी एलिजिबल हो गया हूँ। एक और चीज़ जो मैं G1 की बताना भूल गया कि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है एग्ज़ाम में, आप आराम से एग्ज़ाम दे सकते हो। 20 मार्क्स की रूल्स की एग्ज़ाम और 20 मार्क्स की साइन की एग्ज़ाम, हम अपने टाइम के हिसाब से एग्ज़ाम दे सकते हो। कुछ टाइमर नहीं चलता होता है। बस मेक श्योर करना कि 16 के ऊपर आए दोनों में। अगर एक में भी कम आते हैं तो आपको रीटेस्ट देनी पड़ेगी वही सेम मॉड्यूल की। सिर्फ यही था वीडियो के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि G1 क्या है, G1 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और G1 के लिए प्रिपेयर कहाँ से करना है। तो अगर आप ये सब कर लोगे और G1 के चार्जेस भी मैंने बोले हैं, तो ये सब आप कर लोगे, फिर फटाफट जाके G1 दे के आना, क्योंकि आपका एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा कनाडा में, जो आपकी आइडेंटिटी होगी ऑफिशियल। हर बार पासपोर्ट तो सब जगह कैरी कर नहीं सकते, ड्राइवर्स लाइसेंस ही एक है जो ईजी टू कैरी होता है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सीखने मिला हो मेरे एक्सपीरियंस से, तो मेक श्योर करना कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपका फ्रेंड G1 दे रहा हो और उसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो उसको फॉरवर्ड करो। थैंक यू।